सत्या, ये दो पहले ये तो पहले पानी पियो। सत्या, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? अभी आते हैं बोलकर कहाँ चली गई थी? और इतनी थकी हुई काहे लग रही हो? चलो पहले बैठ जाओ। अम्मी जी, हमने सबके पैसे चुका दिए। कहा? हाँ, अब किसी को पैसा देना बाकी नहीं है, सबका हिसाब हो गया है। लेकिन कैसे सत्या? पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मम्मी जी, वो ठीक है, चाबी रखो। अंदर सिलेंडर रखे हुए हैं, लोड करना शुरू करो और एक सिलेंडर के 50 रुपया मिलेंगे बस। काफी अच्छा काम किया तुमने, वो भी समय से पहले। ये सब तुमने काहे किया सत्या? ये घर के लिए मम्मी जी, पापा जी के लिए, आपके लिए, अक्षया के लिए और विक्रांत जी के लिए। हमने वो पैसा मेहनत से कमाया है। तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, तुम एक घर की रक्षक हो। रक्षक। मम्मी जी, चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। और कितनी मदद करोगी तुम सत्या? अच्छी बहन, अच्छी भाभी, अच्छी बहू तो तुम पहले ही बन चुकी हो सत्या, और आज ई घर की रक्षक भी बन गई। वाह सत्या वाह, ई बात पर तो तालियां बनती है तुम्हारे लिए। बोलो तो गुलदस्ता ले आए, मेडल पहना दे तुम्हें। नहीं नहीं विक्रांत बेटा, हमारा वो मतलब नहीं मम्मी, हम सारा मतलब समझ रहे हैं। अगर सत्या ये घर की रक्षक है तो हम कौन है? भाई की घर में आज जो तकलीफ हो रही है उसकी असली वजह तो हम ही है। फिर तो इसका मतलब हम इस घर के भक्षक हुए, है ना? सत्या, कोई मौका नहीं छोड़ती हो तुम। एक मुसीबत का आ गई घर में, तुम मसीहा बनकर खड़ी हो गई। चलो बताओ, सबके पैसे चुकाने के लिए का बेच के आई हो तुम? काहे कि किसी भी चीज से तो लगाव रहा नहीं तुम्हारा। वो कंगन तो तुम कबाड़ी वाले को दान में दे दी। जाओ सब कुछ चीख चीख कर बता दो कि हमारा पति एसएचओ विक्रांत स्वरूप नहीं, एसएचओ विक्रांत स्वरूप नहीं, सस्पेंडेड एसएचओ विक्रांत स्वरूप घर का नालायक बेटा है। और तुम कितनी महान हो। ससुर की इज्जत भी नहीं छोड़ी, जता रही है। यशवंत भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, हाथ नहीं बटा सकते। सत्या, आज हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या साबित करना चाहती हो कि इस घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही है? हाँ? इस घर की सारी चिंता तुम्हें ही है ना? या फिर तुम महान बनना चाहती हो? बस विक्रांत जी बस। महान? हम महान बन रहे हैं? अगर दरवाजे पर खड़े हुए लोगों को
झूठ बोल के भेजने के बजाय उनका पैसा चुका देना महान बनना है, तो हम महान हैं। अगर एक बहन की पढ़ाई टूटने से बचाना महान बनना है, तो हम महान हैं। अगर इस घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देना महान बनना है, तो हाँ विक्रांत जी, हम महान हैं। आपको पता है, कोई औरत सुबह से शाम तक टूटकर, बोझ उठाकर, अपने हाथ जलाकर महान बनने नहीं निकलती। वो निकलती है काहे कि उसका घर अंदर से टूट रहा होता है। आपको लगता है हम आपको छोटा दिखा रहे है ना? अरे हम होते कौन है विक्रांत जी आपको छोटा दिखाने वाले? आप खुद ही खुद को छोटा कर रहे हैं। आज सुबह वो दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, किराने वाला जब पैसा मांग रहा था ना, आपने पापा जी और मम्मी जी का चेहरा देखा था? हमने देखा था। लाचार थे वो, बेबस थे, जैसे कुछ कर ही नहीं सकते। और जब अक्षय ने आपसे ट्यूशन की फीस मांगी, आपने कहा छोड़ दो ट्यूशन, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। ऐसे संभलता है घर? ऐसे संभलती है जिम्मेदारी? हाँ, तुम हमें जिम्मेदारी का पाठ मत पढ़ाओ। सच बोल रहे हैं विक्रांत जी, सच। और आज आपको सच सुनना पड़ेगा। आपको लगता है हम ये सब आपको छोटा दिखाने के लिए कर रहे हैं। अरे जबकि हम सिर्फ अपने घर को गिरने से बचाने के लिए कर रहे हैं। कल जब खबर फैलेगी कि घर के खर्चा पानी के लिए एक भी पैसा नहीं है, तो किसकी बेइज्जती होगी? बोलिए विक्रांत जी, किसकी बेइज्जती होगी? आपकी बेइज्जती होगी, पापा जी की बेइज्जती होगी। अगर अब इसके लिए आपको ताली बजानी है, गुलदस्ता देना है, मेडल पहनाना है, वो आपकी मर्जी। कब से डायलॉग मार रही हो तुम? एक बार बोल काहे नहीं देती? पैसे कहाँ से आए? अब कहाँ बेची हो तुम? हाँ, बेचे, अपनी मेहनत बेचे हैं हम। वो पैसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, इज्जत से कमाए हैं। आप हमें जानते हैं विक्रांत जी, लेकिन दुख इस बात का है कि अब आप अपने आप को भूल चुके हैं। जब आपको ये एहसास होगा ना कि इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, तो देखिए आप अपने पास हमें खड़ा पाएंगे। मम्मी जी, विक्रांत जी हमें गलत समझ रहे। हमने ये सब उन्हें दुख देने के लिए नहीं किया।
हमें पता है सत्या, तुम्हें कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बैठो बैठो। पता है सत्या, ये घर में ना औरत को कभी बराबर नहीं माना गया है। इसीलिए जब भी एक औरत अपनी घर की मदद के लिए खड़ी होती है तो मर्दों को ठेस पहुंचती है। उन्हें लगता है कि वो औरत उनकी जगह ले रही है। आज विक्रांत ने जो भी कहा वो गलत था, पर वो ऐसी ही सोच में बड़ा हुआ है। समय लगेगा लेकिन वो समझ जाएगा। पर तुमने आज जो किया वो हम कभी नहीं कर पाए। सत्या, तुमने सिर्फ पैसों का इंतजाम नहीं किया, बल्कि तुमने अपनी बात रखी सीधा। तुमने ये बताया कि घर की चिंता सिर्फ औरत का फर्ज ही नहीं, उसे संभालना भी उसकी ताकत होती है। हमें नहीं पता कि तुमने पैसे कैसे जोड़े, पर हमें तुम पर पूरा भरोसा है और गर्व भी। हमारा विक्रांत थोड़ा ना समझे, पर उसमें बदलाव आ रहा है तुम्हारी वजह से। और अक्षया जो सपने देखने लगी है वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने सिर्फ एक घर को संभाला ही नहीं, बल्कि एक नई सोच दी है। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारना। मम्मी जी, हम जब भी गिरने लगते तो आप हमें संभाल लेती। आपके होने से सब ठीक लगता है। अगर आपका साथ ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। धन्यवाद मम्मी जी, हम पर इतना भरोसा रखने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं। का हो रहा है ये सब? दीदी, सुंदरी, ये सब का है? दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। परिवार भूखा रहे ये हमसे देखा नहीं जाता। राशन खाली हो चुका है ना, बस वही भरने के लिए आए हैं। लेकिन हमने कब कहा कि हमें इस सब की जरूरत है? अब परिवार को भला बताने की जरूरत है का? इतना तो समझ आ ही जाता है कि पैसों की किल्लत होगी। विक्रांत सस्पेंड हो चुका है और यशवंत भाई साहब की पेंशन से घर खर्च कब तक चलेगा? बस
इसीलिए ये कभी सब। हमारी हैसियत का मजाक बनाकर हमें पराया कर देती है और आज हमारी मजबूरी का तमाशा बना रही हैं आप। मजाक? अरे मजाक तो तुमने बनाया है अपने माँ बाप का, खानदान का, पूरे स्वरूप खानदान का। अपने घर के साथ हमारा घर का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मदद मांगने कोई नहीं गया था और हमारे दिन इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि तुमसे मदद लें। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं जिएंगे। ले जाओ उसे। ये जो खेल खेल रही है ना आप सुंदरी चाची, सब समझ रहे हैं। अरे आप लोग तो हमें दुश्मन ही मान बैठे हैं, है ना? इसीलिए तो आपको हमारी नीयत बुरी ही दिखेगी। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये सब आपके भले के लिए ही है। हमें कुछ सोचना समझना नहीं है। हमारा ज़मीर अभी जिंदा है। हम तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे। एहसान लेना पसंद नहीं है ना आपको? तो भाई साहब पहले वो एहसान चुकता कीजिए जिसकी वजह से ही विक्रांत जेल से बाहर आया है। विक्रांत की जमानत के लिए स्वतंत्र जी ने प्रयागराज के सबसे बड़े वकील त्यागी जी को बुलाया था। पैसा भी लगा होगा, कम से कम 50,000। क्यों विक्रांत, ये तो तुमको पता ही होगा ना कि जमानत में कितने पैसे लगते हैं। तो अगर आपको एहसान नहीं चाहिए तो पहले वो पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर, जैसे आपने ये सामान फेंका है। दीदी, इन मर्दों का घमंड ना ले डूबेगा आप सबको। अरे आप समझदार हैं, रख लीजिए ये सब सामान। बाहर अखबार वाला, राशन वाला सब बातें बना रहे हैं कि आप लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, सामान खरीदने के भी पैसे नहीं है। किसने बताया आपको ये सब? हमको का पूरे प्रयागराज को पता चल चुका है कि ईमानदारी का दावा करने वाले का बेटा घूस लेता है। बस चाची। चिल्लाओ मत, तुम अभी छोटे हो, तुम में इतनी समझ नहीं है, तभी तो तुम्हारे माँ बाप को इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। कल तक तो हमें नीचा दिखाने के लिए तोपों की टोकरियां भेज रहे थे ना, और आज ये हालात है कि भूखे रहने की नौबत आ गई है। बस सुंदरी, बहुत बोल चुकी हो तुम, अब तुम जाओ यहाँ से। दीदी, हम तो आपकी मदद करने आए थे अपना समझकर, लेकिन आप ये मैं जाने के लिए बोल रही हैं। तो ठीक, जाते हैं हम।
यहाँ काहे खड़ी हो? तुम्हारी बहन का नसीब तुम्हारे जैसा नहीं है। कहाँ तुम 56 भोग खाती हो और कहाँ इसके रोटी के भी लाले पड़ गए। चलो यहाँ से। जी जी मैडम जी। विक्रांत की जमानत के लिए स्वतंत्र जी ने प्रयागराज के सबसे बड़े वकील त्यागी जी को बुलाया था। पैसा भी लगा होगा, कम से कम 50,000। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो पहले वो पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर। सुंदरी चाची को किसने बताया ये सब? ये बात सत्या ने ही बताई होगी। इसे चुप रहना कहाँ आता है? हाँ, दोनों बहनें आपस में खूब बातें करती होंगी और ये बात सत्या नहीं ऊ घर तक पहुंचाई है। सत्या, ये क्या किया तुमने? साची भाभी तुम्हारी बहन है, ये बात समझते हैं, लेकिन हर बात वहां पहुंचानी नहीं होती सत्या। अगर आज ये बात वहां तक नहीं पहुंचती तो सुंदरी चाची यहां आकर मम्मी पापा को इतना बेइज्जत ना करती। सत्या, तुमने मम्मी पापा को आज अंदर से तोड़ दिया है। कि क्या कह रहे हैं विक्रांत जी? आप हमारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? बिना सोचे समझे हम पर इल्जाम लगाना गलत है। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर तुम नहीं बोली तो कौन पहुंचाया वहां तक ये बात? बस सत्या, बस, हमें और बात नहीं सुननी। वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है हमारा अब। खुद को संभालो सत्या। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मम्मी जी। हम अपने घर को जलाने वालों में से नहीं है। रमाकांत साहब नमस्ते। नमस्ते दरोगा जी। वो थोड़े पैसे की जरूरत थी। धंधा मंदा चल रहा है, पैसा छोड़कर कोई मदद मांग लीजिए। जी ठीक है, धन्यवाद। कुमार साहब नमस्ते। वो एक जरूरी काम आन पड़ा है। पैसा चाहिए का? नहीं, उधार समझ लीजिए। वो 2 महीने से क्या है कि पेंशन की थोड़ी दिक्कत है। ये हम चुका देंगे। कैसे चुकाएंगे सुन साहब? रिटायर हैं आप, पेंशन भी नहीं आ रही है। जी समझ गया, धन्यवाद। प्रकाश जी, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मजबूर हो गए हैं। पैसे चाहिए तो हम बता दें कि हम प्रयागराज में नहीं हैं। वो मोबाइल से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन आप कैसे चुकाइएगा वापस? रिटायरमेंट के बाद उधारी अच्छी नहीं होती। ठीक है, नमस्ते। अजीब जमाना आ गया है। रिश्तों में आवाज तो होती है, लेकिन कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं होता। इतना बोझ अकेले मत उठाइए, सब आपके साथ है। भगवान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे।
आज जो कुछ भी हुआ है गौरी, वो रास्ता नहीं चेतावनी है। हमारी दहलीज पर आकर हमको नीचा दिखाया है उस सुंदरी ने। उसका जवाब हम देंगे। उसके दम पर एक एक पैसा जोड़ेंगे, उसके मुंह पर मारेंगे, उसका एहसान उतारेंगे, उसका घमंड तोड़ेंगे। रुकिए, आप सुनिए, रुकिए। नहीं रिया, हम तुम्हें रुद्र के साथ आगरा जाने की परमिशन नहीं दे सकते। भैया प्लीज, रुद्र का बर्थडे है और अब हम उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। समझ रहे हैं रिया, लेकिन इसमें शहर से बाहर जाने की क्या जरूरत है? भैया प्लीज ना। रिया, तुम उससे कुछ महीनों पहले मिली हो। घर वालों से वो एक बार मिला है और हमसे तो वो भी नहीं। अब ऐसे कैसे हम तुम्हें उसके साथ जाने दें? नहीं। पापा प्लीज, आप तो भैया को समझाइए ना। हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ दोस्त भी जा रहे हैं। प्लीज पापा। रिया, हमने कह दिया ना, बस। शौर्य बेटा, हमने हाँ इसलिए बोला क्योंकि रिया अपने दोस्तों के साथ जा रही है और पहले भी बाहर जाती रही है। पापा, पहले और अब में फर्क है। ये नॉर्मल दोस्तों की ट्रिप नहीं है। रिया उस लड़के के साथ बाहर जाने की बात कर रही है जिसके साथ वो फ्यूचर देख रही है, और बिना उस लड़के को जाने हम रिया को अकेले नहीं भेज सकते। रिया, तुम कहीं नहीं जाओगे। अभी इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ है ये स्वरूप खानदान कि शादी से पहले लड़का लड़की को एक साथ बाहर भेज दे। शौर्य बिल्कुल सही कह रहा है। आपके लिए शौर्य कब गलत होता है? शौर्य बेटा, रिया समझदार है। उसने रुद्र को लेकर हम लोगों से कोई बात नहीं छिपाई। और वैसे भी सुबह जाएगी तो रात को वापस आई जाएगी। पापा, इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? रिया, तुम एक काम करो, रुद्र का बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करो और आगरा जाने वाली बात पर कोई बात नहीं होगी। दैट्स इट। काहे नहीं होगी बात? जब हम पहले ही रिया को जाने के लिए बोल दिए हैं तो अभी बैठक काहे हो रही है? क्योंकि आपकी समझ ना समझ हो चुकी है मिसेस स्वरूप, इसलिए तो आपने बिना कुछ सोचे समझे रिया को रुद्र के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। ना समझ तुम हो शौर्य। रिया हमारी बेटी है और उसके लिए का सही है का गलत वो हम अच्छे से जानते हैं। और रुद्र उसके लिए कोई अजनबी नहीं है। रिया की शादी होने वाली है रुद्र से और हमें उस पर पूरा भरोसा है। शादी? लड़के के माँ बाप से बिना मिले शादी तय कर लिया आपने। वाह मिसेस स्वरूप, कांग्रेचुलेशन। हम सब अच्छे से जानते हैं तुम इस घर में सिर्फ अपनी चलाना चाहते हो और तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। खासकर हम लोग, हम और हमारी बेटियां, काहे कि सौतेले जो हैं हम। सुंदरी, कितनी बार कहा है इस घर में सब बराबर हैं। आपकी नजरों में होंगे अम्मा जी, शौर्य की नजरों में नहीं।
और हम पहले भी कह चुके हैं, रिया की जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ नाम के भाई हो, वो भी सौतेले। अगर रिया हमें सौतेला भाई मानती तो हमारे पास ये सवाल लेकर आती ही नहीं, और हमारा फैसला उसके लिए मायने नहीं रखता। ये हम दोनों का रिश्ता है। खैर, आप छोड़िए, आपको समझाना बेकार है। ये अपनेपन का ढोंग करना बंद करो शौर्य। कल तुम्हारी वजह से आधी रात को पुलिस हमें थाने ले गई थी, और अब तुम हमारी बेटी के शुभ चिंतक बन रहे हो, उसके लिए फैसले ले रहे हो। बस सुंदरी, एक ही परिवार हैं हम, और शौर्य ने बड़े भाई होने के नाते एकदम सही फैसला लिया है। अब रिश्तों में जहर घोलना बंद करो। इट्स ओके दादी। मिसेस स्वरूप, हमें सौतेला बोले या कुछ और, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिया के लिए जो हमने फैसला लिया है वही फाइनल है। तुम शहर से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन भैया, आप हमें क्यों रोक रहे? हम बड़े हो चुके हैं। इट्स माय लाइफ भैया। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मनमानी करो। जिम्मेदारी समझनी पड़ती है, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। हम समझ नहीं पा रहे आप ऐसे क्यों कर रहे? ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये बात तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जब किसी अपने की फिक्र तुम्हें खुद से ज्यादा होने लगेगी। अभी के लिए तुम कहीं नहीं जाओगे। लल्लन जी के उनके घर पर ही जाकर मिलते हैं। पैसे भी करके उस सुंदरी के पैसे वापस कर लें। अरे सुना है घर में तंगी चल रही है पैसों की। अरे कल पैसा मांगने के लिए गए थे, बोले बाद में ले लेना। सस्पेंड होते ही सारी औकड़ी निकल गई सबकी। सबके पैसे चुकाने के लिए का बेच के आई हो तुम? काहे कि किसी भी चीज से तो लगाव रहा नहीं तुम्हारा। साची भाभी तुम्हारी बहन है, ये बात समझते हैं, लेकिन हर बात वहां पहुंचानी नहीं होती सत्या। हर इंसान बचपन से एक सोच लेकर बड़ा होता है। फिर जिंदगी में कभी कोई ऐसा आता है जो बिना बोले, बिना कहे, बिना जोर लगाए आपकी सोच को बदल देता है। सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? दिखाओ। कुछ नहीं हुआ विक्रांत जी, छोड़िए हमें। सत्या, अगर कुछ नहीं हुआ तो चिल्लाई काहे? दर्द कहां से आ गया? दिखाओ। हमने कहा ना,
कुछ नहीं हुआ, पर जोर मत दिखाइए अपना। सत्या, जोर नहीं दिखा रहे हैं हम, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में। देखो सत्या, सत्या, ये कैसे हो गया? उससे आपको क्या मतलब? हमारा हाथ है, हम झेल लेंगे, छोड़िए। सत्या, चलो इधर आओ, चुपचाप यहां बैठो। और अब एक शब्द नहीं सत्या। आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है विक्रांत जी, हम जा रहे हैं। सत्या, एक बार में बात समझ नहीं आती का तुमको? आओ, आराम से बैठो यहां। अगर अब तुम यहां से हिली सत्या, तो सच कह रहे हैं, जिंदगी भर बात नहीं करेंगे तुमसे। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। कुर्बानियों में जो मजा है, जरा जरा हैरान मैं हुई। आज अगर रो जाऊं न रोको, जुदा भी हुए तो अमर हो के देखो, छुप छुप के खुशियां मना रहे हैं। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। ये कैसी कश्मकश में फंस गए हम विक्रांत जी। हमारी वजह से आपने घूस ली और आज ये हालत बन गए। लेकिन सच ये भी है कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते, चाहे वो गलत हमारे लिए ही क्यों ना किया गया हो।